Hello everyone, my name is Kuber Das. वेलकम टू केडी एकेडमी CGPSC। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं लगभग 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, शायद ये हमारा 8वां वीडियो होगा। तो आज हम फिर से नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। जिस कॉन्सेप्ट का नाम है एवरेज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? एवरेज कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप समझिएगा कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है। जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है ना, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो। एक्चुअल में अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाओगे किताब में या अपने कोचिंग वाले सर से पूछना, बहुत लेंदी बनेगा। लेकिन मैं जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से तो आपको एकदम ही ईजी होगा। चलिए चालू करते हैं। चलो एक ब्लैंक पेपर लेता हूँ, सबसे पहले आपको समझाता हूँ, है ना। चलो सबसे पहले आपका मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे क्या करते हैं, सेम सीपी करते हैं। सबसे पहले सेम क्या रहेगा, सीपी। यहाँ पे क्या लिखूँगा, डिफरेंट, है ना, डिफरेंट सीपी। मतलब यहाँ पे होगा सीपी जो है वो क्या होगा, सीपी जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। और यहाँ पे सीपी जो होगा वो क्या होगा, समान होगा, ठीक है। चलो देखो, वैल्यू ले लेता हूँ सीपी का। यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है, यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, कंडीशन देखते हुए रहेगा। मान लो यहाँ पे डाटा कितना, एक, वही बताया था, सीपी एक, ये भी एक और ये भी एक होगा। प्रॉफिट मान लेते हैं 15% का, यहाँ पे लॉस प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ 12% का हो रहा है और यहाँ पे -15% का हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस परसेंट हो रहा है। बनाने का तरीका देखो क्या होता है, इन दोनों का गुणा होगा, इसका और इसका गुणा करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, 15 गुणित 1 प्लस 12 गुणित 1। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, -15 गुणित 1 बटा जो ऊपर में डाटा दिया है उसको जोड़ दो, 1 2 और 1 कितना है। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 15 प्लस 12 प्लस -15 बटा कितना आएगा, 3। ये और ये कट जाएगा, 12 बटा 3 कितना है, यहाँ से 4%। तो ये आपका 4% प्लस में आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। चलो यहाँ पे आप देखते हैं डिफरेंट वैल्यू रहेगा तो क्या होगा, 2 है, 3 है, क्या है, 5 है। प्रॉफिट और लॉस परसेंट है ना। चलो 10% ले लेते हैं, 15% दे देगा और माइनस का 3% दे देता है ना। सीपी दोनों केस में क्या है, सेम है, ठीक है। चलो अपने को क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। तो एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, 10 गुणित 2 धन 15 गुणित 3 माइनस का 3 गुणित 5, पूरे के बटे में आएगा ऊपर का वैल्यू, 2 3 5 और 5 10, 20 45 15 10 30 50 10 5%। इतने का क्या आ रहा है, प्रॉफिट। तो ये हमारा क्या होगा, उत्तर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसको हमको बनाना रहेगा। तो आपको मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। चलिए, वस्तु प्रत्येक को 300 रुपये में खरीदता है। सीपी क्या है यहाँ पे,
तीन वस्तु है, तीनों वस्तु का जो सीपी है वो क्या है यहाँ पे समान है, पहली बात है ना। क्रमशः चलो वैसे बनाते हैं यहाँ पे। तो जब तीनों सीपी समान है तो इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, एक एक और एक होगा, है ना। प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट कितना दिया है, 5 का परसेंट का लाभ होता है। सबसे पहले 10 दिया है, 10 5% और फिर माइनस का 15% है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से एवरेज प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट अगर निकालते हैं तो गुणा करो, 10 में 1 का 10, यहाँ 5 का 5 आएगा, माइनस का 15 बटे तीनों को जोड़ देंगे, 1 2 और ये सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 15 माइनस का 15 बटे कितना आएगा 3, ये और ये तो कट गया, यहाँ से मेरा कितना आएगा 0%। नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति वही है सेम, प्रत्येक वस्तु को 6000 में खरीदते, मतलब इसका सीपी जो है क्या हो गया, वैल्यू जो है आपका समान हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, सेम वही है, 1 से गुणा करना है, उससे बढ़िया में डायरेक्ट 15 प्लस का 12 माइनस का 15 मतलब कितना आएगा, कितना वस्तु था 3 है ना। यहाँ पे आप चाहो तो डाटा भी लिख सकते हो, यहाँ पे आएगा वैल्यू 1 1 और 1, ये 15% का है, ये 12% का है और ये माइनस का 15% का है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे ये 15 और ये 15 कटेगा, 12/3 कितना परसेंट आएगा, 4% का क्या आएगा आंसर। अब प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट, तो माइनस में आएगा तो लॉस। एक दुकानदार 50 रुपये प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु को 40 टुकड़े खरीदता है, उसमें 20% लाभ, 35 टुकड़े को, शेष 5 को 10%, ये भी इजी है। डाटा में क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो 35 टुकड़े हैं उसको 20% के प्रॉफिट परसेंट पे खरीदता है, और जो 5 है, 5 क्षतिग्रस्त है, ठीक है, इतने को 50 रुपये प्रति वस्तु, यहाँ भी क्या हो गया ध्यान से सुनना, 50 रुपये प्रति वस्तु की दर से, मतलब यहाँ पे भी सभी वस्तु कितनी है समान है, और 5 वस्तु जो है उसको क्या करेगा वो -10 की दर से क्या करेगा, बेचेगा, ठीक है। तो बोला है कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, एवरेज प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट, गुणा करते हैं, है ना। आप इसको अनुपात में काट भी सकते हो, ठीक है, 7 1, सात और 1 कितना हो गया 8, कम बचा कितना 5, 45, दो 5% इतना ही आएगा। तो बोला है इस टाइप का जब भी केस आएगा, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है। एक वस्तु कुछ वस्तु खरीदा है, वो हमको नहीं पता कितना वस्तु खरीदा है, उनमें से 1/3 वस्तु, और क्या बोला है 1/3 वस्तु को, और यहाँ पे क्या बोला है आपका 3/5 वस्तु को, शेष बोल दिया है, यहाँ पे क्या बोल दिया है शेष।
जब भी इस टाइप का वस्तु आएगा, हमको वस्तु को नहीं पता तो नीचे वाला डाटा को देखो क्या दिया, 3 और 5, इसका ले लो एलसीएम, 3 5 का क्या कर लो एलसीएम, कितना आएगा 15, तो 15 का हम निकालेंगे 1/3 कितना आएगा 5, दूसरा निकालेंगे इसका 3/5, तो 5 या 15 कितना आएगा 9, 9 और 15 कितना हो गया, यहाँ से 14 हो गया, तो बचा मेरे पास कितना वस्तु है, ये मेरा एक, जो कि क्या है शेष है। ठीक है, टी बनाना है इसको जब भी आएगा तो। उसके बाद बोला है कि पहले वस्तु को कितने परसेंट पे, 14% पे, दूसरे को 14.5% पे, तो शेष वस्तु 20% के लाभ पे, इसको कितने परसेंट, 20% पे, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है ऐसा पूछ रहे हैं। ओवरऑल पूरे सौदे में ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट, सब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ही होगा, लिखवा भी लाभ प्रतिशत होगा। 14 × 5 प्लस टोटल कितना वस्तु है मेरे पास 15, चाहो तो 5 को, 9 को और इस एक को जोड़ोगे तो आएगा कितना 15, 14×5 70 प्लस 2×5 45, 4 63, 4 7 6 9 15, 90, टोटल जोड़ूंगा तो 247.5/15, 15 कम 15, बचा कितना 9, 15 छिक्के 90, 16 के आसपास है, हाँ वो दे दिए 16.5%, ये इसका रहेगा आंसर। चलिए देखिए इसको, इसमें क्या बोल रहा है, एक फल है ना, 5 और 5 क्या कर लेंगे अपन, इसको एलसीएम लेंगे, तो इसके एलसीएम आप क्या ले सकते हैं 5, जिसका हम देखेंगे यहाँ पे 1/5 लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, कितना आएगा 1, इतने वस्तु क्या हो गया सड़ गए हैं, सड़ के अपन क्या कर दिए फेंक दिए हैं। अब मेरे पास कितना बचा है 4, है ना, अब इस 4 का कितना बोला है यहाँ पे 2/4, तो मैं देखा 2/5, तो मैं देखा यहाँ पे क्या ये कटेगा 5, इस 4 को काट पाएगा, ऐसे करूँगा तो नहीं काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, तो जब नहीं काट पाएगा तो हम इस मेथड को नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्यों नहीं लेंगे, अब हम इस 5 की जगह क्या ले सकते हैं 25 लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे 25, तो 5 और 5 का एलसीएम कितना लूँगा मैं 25, जैसे मैं 25 लूँगा, इसका कितना 1/5 निकालना है, तो कितना है यहाँ पे 5, बचा मेरे पास कितना है 20, अब इस 20 में का देखो यहीं पे बोला है ना, तो उसके पास बचे हुए केले का निकालना है, यहीं पे मैं गलती कर रहा था, तो यहाँ से काटेंगे 5 से 4 तो कितना आएगा 8, तो अब शेष कितना बच गया 16, तो अब यहाँ से आएगा ये मेरा कितना परसेंट 15% है, और ये मेरा कितना परसेंट है 10% है, और ये मेरा होगा 0%, है ना, अब टोटल इस तीनों को जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 25, ठीक है। यहाँ 12, अब मेरा आएगा टोटल 25, अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ आराम से, है ना, और लेकिन मैं फेंक दे रहा हूँ, तो फेंक दे रहा हूँ तो मतलब मेरे को जीरो ना लाभ ना हानि थोड़ी ना होगा, मेरे को तो 100% मेरे को क्या होगा यहाँ पे लॉस होगा ना, हाँ, तो जब मैं उसको फेंक रहा हूँ तो मेरे को 100% लॉस होगा उतने का। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, गुना होगा, इन दोनों का गुना हुआ, अब इन दोनों का गुना करेंगे था, तो 60/25 माइनस में 8 का गुणा ऊपर नीचे, तो कितना 1040.0
9%, ठीक। इसमें अपने को हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है, और इसमें आ रहा है माइनस में। तो ये हमको कितना हो रहा है यहाँ पे, या सॉरी यहाँ पे आएगा 0.2 अंक के बाद, यहाँ पे आपका आएगा 10.40%, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर इतने का माइनस में दिया। तो एक मेडिकल स्टोर के मालिक के एक कंपनी 18,000 रुपये की दवा खरीदी। उस दवा का 2/5 भाग 35% हानि पर और उस शेष दवाई किस लाभ पर बेची जानी चाहिए, जिसमें ना लाभ हो ना हानि हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 37 को देखो कैसे बनाते हैं, है ना। 2/5 बोल रहे हैं, 2/5 भाग, और यहाँ पे लिख दिया शेष, क्या बोल दिया, शेष। तो नीचे वाले कैल्शियम लेंगे तो 5 कैल्शियम तो 5 ही आएगा, तो ये 5 रहेगा, ठीक है। इसका मैं निकालूंगा 2/5, तो यहाँ से आएगा 2, तो शेष वस्तु कितना गया 3, कोई दिक्कत है नहीं है। उसके बाद 2/5 वाले भाग को 35% के किस पे, हानि पे, है ना। तो शेष वाले को नहीं पता, तो मैं क्या मानूंगा, एक्स के लाभ पर बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और टोटल ओवरऑल, यहाँ से यहाँ टोटल ओवरऑल बोलते हैं ना, लाभ होता है ना, ओवरऑल प्रॉफिट, है ना, या फिर लॉस परसेंट, ना लाभ होता है ना हानि होता है, तो 0%, क्या होगा 0%। तो अब यहाँ से बना सकते हो, तो ओवरऑल परसेंट, है ना, 2 इंटू माइनस का 35 प्लस 3 इंटू एक्स बटा 5, ओवरऑल 0 है, 70 प्लस का 3x बटा 5, 3 गुणा होगा 0 हो जाएगा 5, 3x प्लस में आ जाएगा ये x बराबर है 70/3, 70/3। तो इन्हें चार्जिंग लगा देता हूँ, हो गया 70/3 है। इसको भाग देंगे ना, तो कितने बार में, 7, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 वाला दिया है, इसका आ जाएगा आंसर। आगे दिया है, मुकेश एक वस्तु को 18 भागों 18% भाग को 20 के लाभ पर और शेष भाग को 5% के हानि पर बेचता है। ऐसी बात है, ये 80% है, तो शेष मेरा कितना परसेंट हो गया, 20% हो गया। ये मेरा डाटा है ना, ठीक है। और इसको मेरे को 20% के प्रॉफिट पे और शेष भाग को 5% के हानि पे बेचता है। इस प्रकार अर्जित लाभ, इस प्रकार ओवरऑल जो मिल रहा है ना, ओवरऑल जो प्रॉफिट लाभ हो रहा है वो कितना है, 9300 बोला है ना। तो मुकेश के वस्तु का क्रय मूल्य, मुकेश की वस्तु का क्रय मूल्य पूछे, इसको काटेंगे 4/5 का कितना आएगा 1, ओवरऑल परसेंट निकालेंगे 20 गुणित 4 माइनस का 5 गुणित 1 बटा कितना आएगा 5, तो है ना 5 कहाँ से आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो ना, इतना सारा क्वेश्चन हो गया, इसलिए 80। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, यहाँ से आएगा 75/5, तो ये कितना आएगा 15%, कितना आएगा 15% आएगा। तो 15% आ रहा है यहाँ से, तो आप ऐसे कर सकते हैं, 15% आया यहाँ से, है ना। तो अब हमको आंसर निकालना है, हमको क्या निकालना है, सीपी निकालना है, और सीपी हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो 15% जो है ना, ये जो ये ओवरऑल परसेंट और ये ओवरऑल परसेंट दोनों बराबर होंगे, तो ये 15% बराबर कितना आएंगे 9300। तो यहाँ से आप काट सकते हो, 1% बराबर कितना आएगा 9300/15, है ना। तो हमको 100% निकालना है, 100% तो इसमें 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 100% हमारा क्या होगा, सीपी होता है। इसमें 100 से गुणा 9300 इंटू 100 बटे कितना आएगा 15, 3 से काटूंगा इसको, 3 1 3100 बार में और 5 बार में
5 इसको काटूंगा कितने बार में, 20 बार में। गुणा करेंगे 0 0 2 6 62 है, इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप ये मेथड नहीं करना चाहते हो इतना बड़ा, डायरेक्ट बना सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए आपके पास ट्रिक है ना। तो क्या बोला है, ये कितना है 53, तो यहाँ पे लिखूंगा 53 है ना। और ओवरऑल परसेंट कितना दिया मेरा यहाँ पे 15, इसके बटे में लिखूंगा 15 गुणा CP कितना होता है 100 होता है। तो यहाँ से देखो वही आ गया, इतना जो किया वही। तो काटेंगे फिटेंगे यहाँ से, तो यहाँ से मेरा कितना आएगा 62,000, ये मेरा आंसर है। एक वस्तु का 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा 20% हिस्सा, 20% हिस्सा मतलब 1/5, ठीक है। बिन में तोड़ा मैं उसको शेष हिस्सा बोल दिया। घबराना नहीं है, लघुत्तम ले लो दोनों का। LCM कितना आता है 3 और 5 का LCM कितना आएगा आपके पास होता है 15, 15 का 2/3, तो 3 से कटेगा 2/3 निकालो इसका 15 का, तो 5 5 2 कितना आएगा 10, यहाँ से निकालेंगे 1/5, यहाँ से कितना आएगा 3, तो 10 और 3 13 तो खर्चा हो गया, तो बचा मेरे पास कितना जी 2 बचा, तो टोटल लाभ 15 होगा है ना। तो इस ये वाले को कितना परसेंट पे 20% के लाभ पे है ना, 25% है। किस परसेंट 20% लॉस हो रहा है यहाँ पे, और शेष को 20% के प्रॉफिट पे, और है ना है। तो ओवरऑल प्रॉफिट दे रहा है यहाँ पे कितना 3312 दे रही है ओवरऑल प्रॉफिट। इसको करने के बाद प्रॉफिट बता रहा है, मतलब ओवरऑल तो लागत बोला CP निकालना है, CP फिर वही मेथड है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना हो यहाँ से 10 गुणित 25, 3 गुणित 20 प्लस 2 गुणित 20 बटा 15, 250 माइनस 60 प्लस 40 बटा 15। यहाँ से इसको घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 20, इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 230 बटे 15 है ना। इतना मेरे पास अभी आया है, इतना परसेंट मेरे पास आया है, ठीक है, इतना परसेंट है। अब आपके पास तरीका है, 2 तरीका है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। डायरेक्ट ट्रिक में अगर मैं आऊँगा, डायरेक्ट मेरे को क्या निकालना है CP निकालना है, तो CP निकालने का आपको तरीका मैं बताया था। सेलिंग प्राइस लिखो, इस सेलिंग प्राइस वाले का क्या लिखना है, इसी का परसेंट लिखूंगा, और यहाँ पे CP कितना परसेंट होता है उस परसेंट को लिखूंगा, फिर मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा सेलिंग प्राइस निकालना, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है 3312 बटे है ना। सेलिंग प्राइस का परसेंटेज देखो कितना दिया है 230 है ना। 15 ऊपर जाएगा तो यहाँ गुणा कर देता हूँ, गुणा CP हमेशा कितना होता है 100, यहाँ से परसेंट कट जाएगा ना, यहाँ से इसको काटेंगे 23 से इसको काट लो, 23 एकम 23 तो आएगा 10, 23 में 5 से 15 नहीं होगा, 23 चौक 4 बार में है ना, 4 बार में आएगा तो 144 बार में कट जाएगा दोस्त ये, ठीक है। 23 से 144 बार में, और गुणा कितना होगा 15, तो 15 से गुणा करूँगा तो 15 चौक 60 का 6, 15 चौक 60 का 64 6, 15 एकम 15, 15 से कितना आएगा 21 और 1 0 यहाँ पे 21-26 इसका आ जाएगा आंसर। 21 है तो सॉरी 21-26 इसी को अगर यहाँ पे बोलोगे बेसिक से बोलोगे तो ये ओवरऑल है और ये भी ओवरऑल है, तो दोनों का बराबर करना पड़ेगा। 230 बटे 15% बराबर कितना आएगा 3312, यहाँ से 1% का वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा 3321 गुणित 15 बटे कितना आएगा 230। आपको पता है CP 100% होता है, तो इसमें कितने का गुणा 100 का, तो यहाँ पे 100 का गुणा, तो 100 का गुणा इसमें, तो 100 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो 3321 गुणित 15 गुणा 100 बटे 230, तो देखो ये वही चीज़ आया होगा यहाँ पे, अगर ये सेम है ना, इसके बाद का वैल्यू आपको तो पता है। अगला जो है 70,
एक कपड़ा व्यापारी, है ना, आधे कपड़े को 20% के लाभ पे और बचे कपड़े के आधे को, मतलब देखो आधा कपड़ा तो हुआ ही है ना। अब जो आधा कपड़ा है उसका भी आधा को, समझ में आ रहा है, आधा कपड़ा है, अब इसका भी आधा, तो इसका भी आधा कितना होगा, 1/2, तो कितना होगा 1/4। तो इन दोनों का क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 2 और 4 का एलसीएम आपको पता है कितना आएगा, 4। तो 4 का 1/2 कितना आएगा, 2 ही आएगा। और शेष कितना बचा है, 2। अब इसका भी कितना बोला है, आधा बोला है, तो कितना आएगा 1। इसका भी कितना आएगा 1, है ना। तो क्या बोला है, तो आधे कपड़े को 20% के लाभ पे, ये वाले जो कपड़ा है इसको किसके 20% के लाभ पे बेच रहे हैं। फिर बोले है बचे हुए कपड़े का, ये जो बचा हुआ है, बचे हुए का आधा, तो बचे हुए का आधा कपड़ा मतलब ये, है ना, बचे हुए का आधा कपड़ा मतलब ये, इसको 20% के किस पे, हानि पे बेच रहे हैं, है ना। और शेष कपड़ों का लागत मूल्य पर बेचता है, शेष कपड़ों को लागत मूल्य पर बेचेगा, मतलब 0 प्रॉफिट 0 लॉस। अगर मैं कोई वस्तु को 5 रुपये में खरीद के ला रहा हूँ और उसको 5 रुपये में ही बेच दूंगा तो उसको ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो पूरे हाँ ठीक है। फिर वही है ओवरऑल परसेंट निकालना है, सिंपल है। 2 गुणित 20 माइनस 20 गुणित 1, 1 गुणित 0 बटा टोटल कितना 4 है, 40 माइनस 20 प्लस का 1, 0 4। तो यहाँ से कितना आएगा 20/4, काटेंगे तो कितना आएगा 5%। अगर ये प्लस में आ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा या फिर गेन होगा। ठीक है, सत्तर का भी इजी है, तो देखते हैं, है ना। अरविंद 650 किलो गेहूँ जिसका एक हिस्सा 9% के लाभ पे बेच रहा है, शेष हिस्से को 19% के लाभ पर बेचता है, तो कुल मिलाकर 15% का लाभ होता है। तो अरविंद 9% पर काम बेचता है। चलो सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं, इसमें एलिगेशन लग जाएगा आराम से। ठीक है, बहुत ईजी है एलिगेशन, लेकिन आप पहले डाटा ले लो। मेरे को नहीं पता 650 का एक हिस्सा, वो हिस्सा एक्स है, तो बचेगा मेरे पास कितना 650 माइनस एक्स का बचेगा दूसरा, है ना। तो पहले वाले को मैं 9% के लाभ पे बेच रहा हूँ, दूसरे वाले को मैं 19% के लाभ पे बेच रहा हूँ, और कुल मिला के ओवरऑल मेरा कितना पड़ रहा है, 15% का मेरा कुल लाभ प्राप्त हो रहा है। ये मेरा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, सेम वही, है ना, x इंटू 9 प्लस का 650 माइनस का x गुणा कितना होगा 19 बटा, दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस 650 माइनस का ये, और यहाँ पे ओवरऑल परसेंट कितना था 15, 9x, ये और ये तो कट जाएगा, अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 0, है ना, जिसमें 96 का नहीं करता गुणा मैं, ठीक है, गुणा करता नहीं हूँ। 19x और ये जो बटे कितना है 650, इस 650 को तिरक कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, रीज़न देखना क्यों नहीं गुणा कर रहा हूँ। 15 गुणित 650 बराबर है 9x प्लस का 650 गुणित 19 माइनस का 19x। अब ये 19x और ये 9x को घटाएंगे, ये तो इसको इधर ले जाते हैं, इन दोनों को घटा के क्या करते हैं, इसको उस साइड ले जाते हैं। तो -19 में 9x को हटाऊंगा तो मेरा माइनस का 10 आएगा, और बराबर किस साइड ले जाऊंगा तो 10x हो जाएगा। और इधर आपका आएगा 650 गुणित 19 माइनस 650 गुणित 15, 650 को कॉमन ले लो, से 19 माइनस का 15, तो यहाँ से मेरा क्या आ रहा है वैल्यू, देखो इधर 10x बराबर, मिटा देता हूँ, ठीक है, 10x बराबर कितना है, देखो इधर 10x बराबर कितना आएगा 650, कहाँ है 650, है ना, और 19 में इसको घटाएंगे कितना आएगा 4, यहाँ से 0 0 काट देंगे तो मेरा x का वैल्यू आ गया, कितना आ गया
छः पंच 5 20 2 6 24 24 और 2 कितना आएगा 26 260। तो इतना किलो मैं क्या करता हूँ 9%। तो 9% वाला पूछा है तो 9% वाला कितना है x है, तो ये मेरा आंसर है। अगर मेरे को 19% का बोलता तो मैं क्या करता 650 माइनस का x है, तो x का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे कितना 260 और घटाने के बाद यहाँ पे आंसर बताता है। ठीक है ना। अब इसी को मैं आपको एलिगेशन में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, एलिगेशन में कैसे लगता है ये, यहाँ पे कितना परसेंट बोला है 19%। ठीक है, यहाँ कितना बोला है 9% का लाभ और एक 19% का, और टोटल ओवरऑल कितने परसेंट का हो रहा है 15% का लाभ प्राप्त होता है। चलो एलिगेशन में क्या होता है ना, बीच वाला जो वैल्यू है, ये जो बीच वाला है ये 1 से बड़ा होगा, 19 से बड़ा है, लेकिन 19 से क्या है ये छोटा है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलो घटाते हैं तो 15 में 9 कितना आएगा 6%, यहाँ अनुपात बनता है ना। यहाँ पे घटाएंगे 19 में, इसको कितना आएगा 4%, काटेंगे इसको तो कितना आएगा 2 अनुपात का कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2 अनुपात का कितना आएगा 3। दोनों को मैं जब जोड़ूंगा तो मेरा टोटल कितना हो रहा है 5 होगा, लेकिन ये 5 जो है वो किसके बराबर होगा यहाँ पे 650 के। अब 650 मतलब कितना 2 5 5 130। अगर मैं इसमें 130 का गुणा करूँगा तब कितना बनेगा, तो अगर मैं 130 का गुणा करूँगा तब मेरे को बनेगा। तो 9% वाले का निकालना है, तो 9% वाले का वैल्यू कितना है 2, तो इसमें भी कितने का गुणा करूँगा 130 का, तो कितना आएगा 160। तो ये मेरा आंसर है। थर्ड बहुत सारा है ना, जो मेथड आपको अच्छा लगता है वो आपके लिए ठीक है। तो उसके बाद अगला टॉपिक चालू हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे को भी शेयर करिएगा, जिससे कि मेरे चैनल का रीच भी बढ़े और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके पास ये वीडियो जाए, है ना। तो अगर आपको वीडियो लगता है तो बिल्कुल आप इसको क्या करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। और आप अगर ग्रुप में मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, जो नए हो ना, वो 8959546222 पे मुझे क्या कर सकते हो, हाई करके मैसेज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, हाई करके मैसेज करना, जिससे कि मैं आपको क्या कर दूँगा, ग्रुप में मैं क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। और जैसे आप ऐड हो जाओगे उसके बाद आपको वहाँ पे वीडियो प्लस नोट्स, ठीक है, आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। साथ ही साथ है ना, आप सभी के लिए, है ना, आप सभी के लिए खुशखबरी भी ला रहा हूँ कि मैं इसी चैनल पे, है ना, वीकली सीजी करंट अफेयर्स, सीजी का जो करंट अफेयर्स होता है वो, और डेली करंट अफेयर्स है ना, प्रोवाइड करने का सोच रहा हूँ। तो जितने लोग भी अगर ये पढ़ना चाहते हैं, है ना, और इसमें ये मत सोचिएगा कि सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ोगे, इसमें आपको मैं करंट के साथ जो स्ट्रेटजी के होता है ना, जो चेंज नहीं होता। जैसे अपन मान के चलो किसी राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कुछ आ गया, कुछ योजना आया, उस योजना को अगर छत्तीसगढ़ सरकार लॉन्च किया तो ऑप्शन में है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी अपने पास जीके होता है ना, उस पूरा जीके इसमें डाला जाएगा, उस सभी के जीके। जैसे छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ था, छत्तीसगढ़ में कितने लोकसभा है, राज्यसभा है, ये सब अपने है ना, इसका वन्य जीव कौन है, क्या है, सब इसमें हल्का हल्का ओवरव्यू दे दिया जाएगा। जैसे किसी वन्य अभ्यारण्य का आता है ना, तो तमिलनाडु, जैसे मान के चलो कोई अभ्यारण्य का आ गया, है ना, अब उसमें तमिलनाडु का नाम आ गया, तो तमिलनाडु में कितने अभ्यारण्य हैं उन सभी को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक साथ वो कवर कर दूँगा। और ये आपका है ना डेली क्लास रहेगा, है ना, ये क्लास डेली रहेगा, जिसमें से ये वीक क्या बोलते हैं, वीक है ना 5 दिन ही क्लास लगेगा करंट अफेयर्स का, है ना। ठीक है, जिसमें अपना जो सैटरडे रहेगा और क्या रहेगा आपका जो संडे रहेगा, है ना, ये हम लोग का ऑफ रहेगा, है ना। सेम यही केस आपके इसमें भी रहेगा, आपको में 5 दिन क्लास मिलेगा, है ना, हफ्ते में कितने दिन 5 दिन क्लास मिलेगा, 5 दिन क्लास मिलेगा ना। सैटरडे और संडे आपका क्या रहेगा, आपके लिए रिवीजन क्लास रहेगा। आप पढ़ोगे, है ना, आपके लिए क्या रहेगा, रिवीजन रहेगा। इस दिन आपका क्लास अपलोड नहीं होगा, सैटरडे और संडे के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दूसरे को बोलिएगा कि इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।